आप लोगों को पता चलेगा कि फुल स्टैक होता क्या है, उसका प्लेजर क्या होता है। आएगा आएगा, सब पता चलेगा। सर आप समझाएंगे तो सब समझ नहीं, में आ मैं कुछ नहीं जाएगा। करूँगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे मुझे दो बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े बेहतरीन सवाल है कि व्हाट इफ अगर यहाँ पे तो एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हजारों ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं भाई, ये हमारी एपीआई हमारी मर्जी, तो हम उसको एरे में रख देंगे। ठीक है, हम उसको एरे में रख देंगे, और एरे में रखना आपको आता है। आप एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और उसमें कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट हो गया, चाहे वो हजार ऑब्जेक्ट हो। दूसरी चीज ये आई कि भाई अभी तो चले हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, तो अभी हमारी एपीआई का यूआरएल लोकल होस्ट 3000 है। व्हाट इफ अगर कल को हम इसको वर्सल पे डिप्लॉय करते हैं, तो अब वर्सल पे डिप्लॉय कर दिया, फिर तो लोकल होस्ट से ताल्लुक ही खत्म हो गया। देखिए सुने यहाँ पे क्या होगा। अभी मैं कहां पर हूं, मेरी एप्लीकेशन का है लोकल होस्ट 3000। अब मैंने इसको वर्सल पे कर दिया डिप्लॉय, तो इसका लिंक बदल गया। सपोज करें इसका लिंक हो गया फॉर एग्जांपल https://ali.versal.app। अब क्या होगा, अब तो भाई फेच रिक्वेस्ट का यूआरएल ही बदल गया, और जब यूआरएल बदल गया तो डाटा कहां से आएगा। तो जब आप इसको डिप्लॉय कर लेंगे ना वर्सल के ऊपर, तो ये यूआरएल भी चेंज हो जाएगा। आप इसको अपने वर्सल के यूआरएल, सिर्फ लोकल होस्ट 3000 की मैं बात कर रहा हूँ, /API/hello अपनी जगह पर ही रहेगा, क्योंकि जब आप डिप्लॉयमेंट करेंगे तो आपका एपीआई भी डिप्लॉय हो जाएगी। लेकिन जो जो लोकल होस्ट 3000 का जो पार्ट है, ये चेंज होकर आपके वर्सल के यूआरएल को रिप्लेस कर देगा। अब वो कैसे होगा, वो बात की बात है। आप मैनुअली भी कर सकते हैं, और एक छोटा सा डायनेमिक फंक्शन भी बना सकते हैं कि ऑटोमेटिकली जब भी आपकी एप्लीकेशन कोई वर्सल पे खोले तो उसको वर्सल का लिंक मिले। हो सकता है आपने एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दी, आपको उसमें चेंजेस करनी है, तो जाहिर सी बात है दोबारा लोकल होस्ट 3000 पे ही वो चलेगी, तो दोबारा आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। या तो आप मैनुअली बार बार करते रहें, या एक छोटा सा डायनेमिक फंक्शन बना दें, वो अभी की बात नहीं है, वो बात की बात है। ठीक हो गया जी, तो अभी हम लोकल होस्ट 3000 पे ही रहते हैं। तो होपफुली यहाँ पर सबको चीजें क्लियर होंगी। क्लियर है सबको, यस पक्की बात है। यस। चले ना, अब मैं एक काम करता हूँ, अपना मैसेज चेंज करता हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास मैसेज क्या है, हेलो फ्रॉम राउट हैंडलर्स। मैं अपना मैसेज चेंज करके यहाँ पे करता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1 2 3। ठीक है, अब क्या होना चाहिए उसूलन, जाहिर सी बात है मेरा मैसेज चेंज हो गया, तो यूआरएल भी, सॉरी यूआरएल कह रहा हूँ, एपीआई का रिस्पॉन्स भी चेंज होना चाहिए। मैं यहाँ आता हूँ, ब्राउज़र पे देखता हूँ, तो मेरे पास मैसेज वही है। ठीक है, हो सकता है रिफ्रेश ना हुआ हो, इसको मैं यहाँ आके रिफ्रेश भी कर देता हूँ। एक चीज़ होती है रिफ्रेश, एक चीज़ होती है हार्ड रिफ्रेश। रिफ्रेश जब आप करते हैं ना, तो कैशिंग वगैरह भी क्लियर हो जाती है। अब जब मैंने यहाँ पे आया तो देखा, तो मेरे पास मैसेज जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, अच्छा, अब मैं काम करता हूँ, अपना मैसेज दोबारा चेंज करता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ ABCD। ठीक है, मैंने इसको सेव किया, यहाँ पे इसको मैंने रिफ्रेश किया। ठीक है, अब जब मैं देख रहा हूँ रिफ्रेश करने के बाद मेरा मैसेज चेंज नहीं हुआ। ठीक है, मैंने एक तो बार 1 2 3 किया, पहले था, अभी ABCD कर दिया, मेरा मैसेज चेंज नहीं हुआ। मैं इसको दोबारा से जो है वो रिफ्रेश करता हूँ। इसको मैंने रिफ्रेश किया, अब दोबारा देख लेता हूँ, ये यानी मैंने रिक्वेस्ट भेज दी, अभी भी ये चेंज नहीं हुआ। ये क्या मसला है, ये एक कॉन्सेप्ट है, मसला नहीं है, कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट जेएस का। अब यहाँ पे होता क्या है, इस कॉन्सेप्ट को गौर से सुनिए। जब कभी आप राउट हैंडलर में जब कभी आप राउट हैंडलर में गेट रिक्वेस्ट को हिट करते हैं ना, तो आपका जो डाटा होता है वो कैश हो जाता है। ठीक है, आप कैश बोल लें, कैशे बोल लें, जो आपकी मर्जी, सही है। जब आप गेट मेथड के अंदर होते हैं ना, कैश, ठीक है,
डेटा जो आपका होता है गेट मेथड के अंदर कैश हो जाता है। अच्छा, एक बात और यहाँ पे जहन में रखें, अभी हम Next.js का 14th वर्जन यूज़ कर रहे हैं। अभी क्योंकि हम 14th यूज़ कर रहे हैं तो सारे कॉन्सेप्ट भी वही हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी Next.js 15 भी आ गया, आपको पता है, बट वो स्टेबल नहीं है या हो गया है, तो अभी भी उसमें इश्यूज आ रहे हैं। तो मैं अभी भी रिकमेंड करूँगा 14 ही यूज़ करें। अच्छा, Next.js 14 जब आप यूज़ करेंगे ना, तो ये बात वैलिड है कि भाई जब Next.js 14 में आप जो है वो गेट मेथड को यूज़ करेंगे तो क्या होगा, डाटा कैश हो जाएगा। लेकिन 15 में इन लोगों ने ये चीज़ ख़त्म कर दी है। तो अभी हम 14 पढ़ रहे हैं, तो मैं ये बता रहा हूँ 15 में इन लोगों ने ये चीज़ जो है वो ख़त्म कर दी है। तो अब अच्छा, कैश क्या होता है? अभी सबसे पहला सवाल तो ये, तो डाटा जो होता है गेट मेथड में कैश हो जाता है। अब कैश क्या होता है यहाँ पे? एग्जैक्टली मेमोरी में सेव हो जाता है। कैशिंग ये होता है कि भाई जब कभी आप किसी सर्वर पे हिट करते हैं ना, चाहे वो आपकी अपनी एपीआई का हो इस केस में, या कोई बुक्स एपीआई, जेसन प्लेसहोल्डर, कोई एक्सटर्नल थर्ड पार्टी एपीआई हो, जब भी कभी आप गेट मेथड को हिट करते हैं तो डाटा कैश हो जाता है। कैश क्या होता है भाई? दो चीज़ें होती हैं, एक एक्सटर्नल सर्वर होता है थर्ड पार्टी एपीआई का, और एक होता है आपका अपना Next.js का सर्वर। अभी हम यूं कर लेते हैं कि Next.js का अपना भी दिमाग होता है, अपनी भी मेमोरी होती है। तो होता क्या है कि जो आपका डाटा होता है ना, Next.js ने ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये काम किया है। क्या काम किया है कि वो डाटा को कैश करता है। कैशिंग क्या होती है कि भाई जो आपका डाटा है ना, जो डाटा एक बार आया, जो डाटा एक बार आया, वो Next.js क्या करता है, अपने पास ही स्टोर कर लेता है अपनी मेमोरी में या अपने सर्वर के ऊपर। और क्या करता है, जब भी आप उस रिक्वेस्ट पे, उस राउट पे हिट करते हैं ना, तो सबसे पहले Next.js अपनी ही मेमोरी से आपको डाटा दे देता है। ठीक है, कैशिंग क्या होता है? Next.js अपनी मेमोरी में डाटा स्टोर करता है, और Next.js जब अपनी मेमोरी में डाटा स्टोर कर लेता है, तो जब भी आप कभी गेट रिक्वेस्ट में किसी एपीआई को, किसी भी एपीआई के एंड पॉइंट को हिट करते हैं, यहां पे, तो क्या होता है, चीजें जो है वो कैश हो जाती हैं। कैशिंग का क्या मतलब होता है? Next.js का अपना सर्वर है या अपनी मेमोरी, अपना दिमाग है, वो डाटा वहीं पे रख लेता है। तो ये तो अच्छी चीज है, अगर आपका डाटा चेंज नहीं हो रहा है ना, तो बार बार किसी सर्वर पे हिट करने की जरूरत नहीं है फ्रीक्वेंटली। सही है, ये उस केस में ठीक है कि जब आपका डाटा बार बार चेंज नहीं हो रहा हो ना, तो आप कैशिंग कर लेते, यानी अपने ही सर्वर पे रख लेते। तो आपको क्या करना पड़ता है, इसका क्या फायदा है, बार बार जो है वो डाटा सर्वर पे नहीं जाता, आपकी अपनी मेमोरी से ही आ जाता है। इसकी आसान एग्जांपल यूं ले लें, सपोज करें आप घर में अपने खाना खा रहे हैं। अब खाना आप खाते तो जाहिर सी बात है साथ में पानी भी पीते। अब आपके पास जब भी आपको पानी चाहिए खाना खाते वक्त, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बार बार अपने जगह से खड़े हो, दस्तरखान से खड़े हो, और फ्रिज के पास जाएं, डिस्पेंसर के पास जाएं, और बार बार हो सकता है आपको 10 बार पानी की जरूरत हो, तो आप 10 बार अपने दस्तरखान से खड़े हो अपनी जगह से, और फ्रिज के पास जाएं, डिस्पेंसर के पास जाएं, और वहां से पानी लेकर आ जाएं। एक ऑप्शन आपके पास ये है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप एक काम करें कि एक मर्तबा ही बॉटल अपने पास, पानी की बॉटल भर के अपने पास दस्तरखान पे रख लें। सही है, दो ऑप्शन है, या तो बार बार पानी लेने जाएं फ्रिज के पास, या आप एक काम करें, जितने पानी की आपको नीड हो वो पानी अपने पास एक बॉटल में स्टोर करके अपने ही दस्तरखान पे रख दें। तो अगर आप ऑप्शन 1 को यूज करेंगे ना, इट मींस आपने कैशिंग नहीं की। ये जो आपने ऑप्शन 2 किया ना कि एक